नमस्कार, आप देखते हैं खबर 24 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ लता। बुधवार को दिल्ली के एम्स का सर्वर रहा डाउन, मैनुअल मोड पर रहा पूरे अस्पताल का भार। दिल्ली एम्स सर्वर यानी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का ई-हॉस्पिटल सर्वर सुबह 7 बजे से बंद रहा, जिसके चलते स्मार्ट लैब, बिलिंग, रिपोर्ट जनरेशन, अपॉइंटमेंट सिस्टम, ओपीडी और ओपीडी डिजिटल सेवाएं समेत नमूना संग्रह सेवाएं काफ़ी प्रभावित रही, जिसके बाद सारी सेवाएं मैनुअल मोड पर काम करती दिखी। पूरे मामले पर दिल्ली एम्स ने अपना बयान जारी कर दिया है, जहां उन्होंने रैंसमवेयर अटैक की संभावनाएं जताई हैं, जिसकी सूचना उन्हें एम्स में काम कर रही राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की एक टीम ने दी थी। साथ ही बयान में मामले पर उचित कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा होने वाली जांच के बारे में भी जानकारी दी गई। एम्स के एक अन्य अधिकारी ने सारी सेवाएं मैनुअल मोड पर चलने की बात कही और साथ ही सारी डिजिटल सेवाएं बेहाल करके भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम और एनआईसी के मामले में जांच की जानकारी दी। वहीं भविष्य में इस तरह के हमले ना हो, इसके लिए एम्स और एनआईसी ने उचित सावधानी वक्त पर बरतने की बात भी आगे कही। बता दें कि ये मामला बहुत संवेदनशील है, क्योंकि एम्स के सर्वर में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पूर्व सीएम और अन्य मंत्रियों समेत कई बड़ी हस्तियों के हेल्थ रिकॉर्ड से जुड़ा बेहद जरूरी डेटा सेव रहता है, जिसे लेकर गोपनीय जानकारी लीक होने की आशंका जताई जा रही है, जिसके चलते फिलहाल एम्स की ओर से दिल्ली पुलिस के साइबर सेल में सर्वर हैक की शिकायत दर्ज कर दी गई है। बता दें कि अभी हाल ही में सीडीएसएल पर भी मालवेयर अटैक हुआ था। आसाम की ये अनोखी शादी जितनी सोचने में असंभव मालूम होती है, उतनी ही अंदर से भावुक कर देती है। इस शादी का वीडियो बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि एक लड़का ज़मीन पर रखे शव के माथे पर सिंदूर लगा रहा है और शव को और साथ ही शव की तरफ से खुद को माला पहना रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि यह शख्स शव के माथे में चूम ये कसम खाता भी दिख रहा है कि वो अब जिंदगी भर किसी से भी शादी नहीं करेगा। वीडियो काफ़ी दिन पहले से वायरल हो रही थी, मगर बुधवार को इससे जुड़ी जानकारियां साझा की गई हैं, जिसके मुताबिक ये कहानी आसाम की है और इसके मुख्य किरदार आसाम के मोरी गांव का 27 साल का बीटूपन तमोली और कोसवा गांव की 24 साल की प्रार्थना बोरा है। प्रार्थना और बीटूपन एक दूसरे से प्यार करते थे और दोनों जल्द ही शादी करने वाले थे, लेकिन इसी बीच प्रार्थना बीमार पड़ गई और 18 नवंबर को प्रार्थना की मौत हो गई, जिसके बाद बीटूपन ने प्रार्थना के घर पहुंचकर उसके शव के साथ शादी करने की बात कही। परिवार वालों ने उसकी बात सुनकर उसे ऐसा करने से साफ मना कर दिया। हालांकि बीटूपन ने प्रार्थना की आखिरी इच्छा का हवाला देते हुए उसके परिवार वालों को मना ही लिया। बीटूपन के अनुसार प्रार्थना की आखिरी इच्छा दुल्हन बनना था, जिसके आगे उसके परिवार वालों ने हार मान ही ली और उसकी अंतिम विदाई से पहले बीटूपन ने पूरे विधि विधान के साथ उसके साथ शादी रचा ही ली। बड़ी खबर गुजरात से है, जहां के सूरत के भगवान महावीर कॉलेज का एक वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रहा है। वीडियो में लड़कों के एक झुंड को 3 दूसरे युवकों को मारते हुए देखा जा सकता है, जहां ये दबंग कोई और नहीं बल्कि विश्व हिंदू परिषद वीएचपी के कार्यकर्ता हैं, जो कि कॉलेज कैंपस में 3 मुस्लिम छात्रों की पिटाई करते दिख रहे हैं। बता दें कि तीनों छात्रों के साथ मारपीट के पीछे वीएचपी ने लव जिहाद को कारण बताया है। वहीं इस मामले में पुलिस में अभी कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। वीएचपी ने मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि कॉलेज के कुछ मुस्लिम छात्र हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाने की प्लानिंग कर रहे थे और उन्हें ब्लैकमेल भी कर रहे थे, जिसके चलते कार्यकर्ताओं ने कॉलेज में जब स्टिंग ऑपरेशन किया तो आरोपी स्टूडेंट्स की पहचान हो गई, जिसके बाद उन्हें सबक सिखाने के लिए उनके साथ मारपीट की गई। वहीं मामले पर मीडिया से बात करते हुए विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश नावडिया ने देश में हर लव जिहाद की कोशिश को खत्म करने की बात कही है। घटना के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि उनके कार्यकर्ताओं को जानकारी मिली थी कि कॉलेज के कुछ मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों से नज़दीकियां बढ़ा रहे हैं। वहीं कुछ और लड़के हिंदू लड़कियों से अफेयर भी रख रहे हैं और सोशल मीडिया में फर्जी नामों से उनके साथ चैट करने में भी शामिल हैं। जिसके बाद जब उनकी टीम ने इस बात की जाँच की तो ये सारी बातें सही साबित हुई और ऐसे में जब दोषी पकड़े गए तो उनके खिलाफ कार्यवाही की गई और उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। वहीं आगे उन्होंने लोगों को चेताते हुए ये कहा कि जितने बार मामले सामने आएंगे उतनी बार कार्यवाही की जाएगी और सूरत ही नहीं बल्कि पूरे देश में लव जिहाद को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। दूसरे धर्म की लड़की से शादी करने पर नाखुश लड़के के परिवार ने नई बहू को मारी गोली। जयपुर से सामने आई घटना ने गवाही दी आधुनिक भारत की, मॉडर्न इंडिया की एक और रूढ़िवादी त्रासदी की। जयपुर में 26 साल की अंजलि को 2 बाइक सवारों ने पीछे से गोली मार दी। कायरता का एक कृत्य जयपुर में हुआ है, जहां इस वारदात को युवती के ससुराल वालों पर अंजाम देने का आरोप है।
और ये आरोप किसी और का नहीं बल्कि युवती के पति अब्दुल लतीफ़ का है। जी हाँ, सही सुना आपने। करीब 1 साल पहले अंजलि और अब्दुल ने कोर्ट मैरिज की थी, जिसके बाद से अब्दुल का परिवार उनकी शादी से नाखुश था और उसका बड़ा भाई अब्दुल अजीज़ उन्हें तभी से परेशान कर रहा था। और अब इस घटना के पीछे भी अब्दुल ने अपने भाई को आरोपी बताया है। लतीफ़ का आरोप है कि उसके बड़े भाई अब्दुल अजीज़ ने अपने दोस्त रियाज के साथ मिलकर इस हमले को अंजाम दिया है। पुलिस को अपना बयान देते हुए उसने बताया कि घटना के समय वो ऑफिस में था, जहां उसे अचानक अंजलि को गोली लगने की खबर मिली, जिसके बाद सीधा अस्पताल पहुंचा, जहां अंजलि ने उसे बताया कि जिस शख्स ने उसे गोली मारी वो स्कूटी में आया था और उसकी आवाज़ रियाज से मिलती थी, क्योंकि वो किसी से पूछ रहा था कि कहाँ गोली मारनी है। बता दें कि अंजलि को पीठ में गोली लगी थी, जिसके बाद वो मौके पर बेहोश हो गई, जहां से उसे पहले कांवटिया अस्पताल ले जाया गया और बाद में उसे SMS अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां ट्रॉमा सेंटर में उसका इलाज काफ़ी देर तक चला और फिलहाल वो ठीक है। पूरी घटना को अंजलि के काम पर जाते वक्त यानी सुबह 10:30 बजे अंजाम दिया गया। बता दें कि अंजलि आयुर्वेदिक दुकान पर जॉब करती है, जहां काम करने के लिए वो घर से सुबह 10 बजे निकली थी और घर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर 10:30 बजे उस पर हमला कर दिया गया। गौरतलब है कि इससे पहले भी अजीज़ का बड़ा भाई उसकी शादी के विरोध में उसे जबरन उठा कर ले गया है, जिस पर बात करते हुए लतीफ़ ने बताया कि जब इस बारे में उसने FIR दर्ज की थी तो कार्रवाई नहीं की गई थी और ना ही उसे कोई पुलिस प्रोटेक्शन प्रदान की गई थी। हालांकि इस घटना के बाद पुलिस एक्शन में है। घटनास्थल के आसपास लगे हुए CCTV कैमरा खंगालना शुरू कर दिया गया है। पीड़ित के बयान के आधार पर संदिग्धों को पकड़ लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। ये खबर आपको कैसी लगी? अपनी राय ज़रूर दें। इस खबर से संबंधित यदि कोई शिकायत या सुझाव है तो हमें ज़रूर बताएं। अगर आप YouTube पर हमारी खबरें देख रहे हैं तो खबरों को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।